गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास डियर स्टूडेंट्स। लेसन को आगे स्टडी करते हैं। इंडिगो द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द big planters and when they saw this they agreed in principle to make refunds to the peasants। प्रिंसिपल मीन सिद्धांत, रिफंड वापिस लौटाना, प्लांटर्स मीन जमींदार, एविडेंस प्रमाण सबूत। सरकारी जांच ने बड़े बड़े जमींदारों के खिलाफ प्रमाणों का एक मजबूत पहाड़ इकट्ठा कर लिया, असेंबल कर लिया, और जब उन्होंने इसको देखा तो वे सहमत हो गए। किसानों के पैसों को वापस लौटाने के लिए सहमत हो गई। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। उन्होंने गांधी से पूछा, लेकिन हमें कितना अदा करना होगा? किसने पूछा? प्लांटर्स ने, जमींदारों ने, बड़े बड़े जमींदारों ने। They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। illegally गैर कानूनी रूप से, deceitfully धोखे से, extort मीन लूटना, खसोटना। उन्होंने सोचा वह उस सारे धन की मांग करेगा जो उन्होंने बटाईदार किसानों से गैर कानूनी रूप से और धोखे से लूटा था, खसोटा था। ही आस्क्ड ओनली 50%, उसने केवल 50% की मांग की। देयर ही सेम्ड डिमांड राइट्स रेवरेंड जे होज, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, वो ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। क्लोज रेंज का मतलब बिल्कुल नज़दीकी से। जे होज चंपारण में ब्रिटिश मिशनरी रिवरेंड जे होज लिखता है कि इस बात पर वे जिद्दी दिखाई पड़े। अडेमेंट होता जिद्दी, हठी, एक बात पर अड़ जाना। जिद्दी दिखाई पड़े जो बिल्कुल नज़दीकी से इस पूरा घटनाक्रम का मूल्यांकन कर रहे थे। उन्होंने कहा, कौन कर रहा था? जे होज। थिंकिंग प्रोबेबली ही दैट ही वुड नॉट गिव वे, यह सोचकर कि वह नहीं मानेगा। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। जमींदारों के प्रतिनिधिमंडल ने 25% देने की पेशकश की। एंड टू हिज अमेजमेंट, और उसे बड़ी हैरानी हुई, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, कि गांधी जी मान गए, उसकी बात का उसने इलाज रख ली। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस प्रकार गतिरोध समाप्त हुआ, विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ। आगे स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट्स। दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन। अनएनिमसली का मतलब बगैर किसी विरोध के। इस समझौते को कमीशन के द्वारा बगैर किसी विरोध के स्वीकार कर लिया गया। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। प्रेस्टीज होता है मान सम्मान। सरेंडर मीन समर्पण करना। एक्सप्लेन मीन व्यक्त करना। महात्मा गांधी जी ने एक्सप्लेन किया कि इस धन की मात्रा इस तथ्य से कम महत्वपूर्ण थी कि जमींदारों को अपना धन समर्पित करना पड़ा, उसके लिए उन्होंने झुकना पड़ा, और इसी के साथ उन्होंने अपने सम्मान का कुछ पार्ट भी उन्होंने समर्पित करना पड़ा। ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, जहाँ तक किसानों की बात थी, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ, जमींदार उनके साथ कानून से ऊपर भगवान की तरह व्यवहार करते थे।
नाउ द पीजेंट सा, अब किसान ने देखा दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर, कि अब उसके अधिकार थे और रक्षक थे। डिफेंडर मीन रक्षक, डिफेंड करने वाला, रक्षा करने वाला। ही लर्न करेज, उसमें हौसला आ गया, उसने हिम्मत करनी सीख ली। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, इन घटनाओं ने गांधी की स्थिति को न्याय संगत ठहराया। विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों में द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर एस्टेट्स, ब्रिटिश जमींदारों ने अपनी ज़मीन जायदाद अबैंडन, त्याग कर दी, छोड़ दी। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, जो वापिस किसानों के पास आ गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और नील की बटाईदार खेती समाप्त हो गई, गायब हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस, गांधी कभी भी अपने आप में बड़े बड़े राजनीतिक या आर्थिक समाधानों से संतुष्ट नहीं होते थे। कंटेंट होता संतुष्ट होना। ही saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. Immediately mean तुरंत। कल्चरल सांस्कृतिक, सोशल बैकवर्डनेस सामाजिक पिछड़ापन, उसने चंपारण के गांवों में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ेपन को देखा और वह तुरंत इसके बारे में कुछ करना चाहता था। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उसने अध्यापकों से अपील की, याचना की। आगे स्टडी करते हैं। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिख, two young men who had just joined Gandhi as disciples, and their wives volunteered for the work. डिसिपल होता है शिष्य, विद्यार्थी। वॉलंटियर स्वयं सेवक, अपनी इच्छा से निःशुल्क सेवा करना, सेवा देना। वाइव्स पत्नियाँ। महादेव देसाई और नरहरि पारिख, दो नौजवान जो अभी अभी शिष्यों के रूप में गांधी को जिन्होंने शामिल, गांधी के पास जो पहुंच गए थे, जिन्होंने गांधी जी को अपना गुरु मान लिया था, और उनकी पत्नियां, इन सभी ने कार्य के लिए स्वयं इच्छा दर्शाई। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और कई और बम्बई, पूना और देश के दूर दराज के इलाकों से आए। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, गांधी का सबसे छोटा बेटा देवदास, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से यहाँ पहुँच गया। एंड सो डिड मिसिज गांधी, और उनके साथ ही श्रीमती गांधी भी आ गई, कस्तूरबा गांधी, जो महात्मा गांधी जी की पत्नी थी। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, 6 गाँवों में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। कस्तूरबा taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. पर्सनल क्लीननेस, व्यक्तिगत स्वच्छता, और कम्युनिटी सैनिटेशन, सामुदायिक स्वच्छता। कस्तूरबा ने व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता के ऊपर आश्रम के नियम बढ़ाए। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, स्वास्थ्य की दशाएं काफ़ी ख़राब थी, मिजरेबल थी, दयनीय थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months, गांधी जी 6 महीने तक एक डॉक्टर को अपनी सेवाएं देने के लिए लाए। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, 3 दवाइयाँ उपलब्ध थी, कैस्टर ऑयल, कुनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। गंधक का तेल, कुनीन और सल्फर ऑइंटमेंट, मरहम। एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग, जिस किसी को भी किसी की जीभ खराब हो जाती थी, वाज गिवन ए डोज ऑफ कस्टर ऑयल, उसको गंधक तेल की एक खुराक दी जाती थी। एनीबडी विद मलेरिया फीवर, किसी को मलेरिया बुखार होता था, रिसीव्ड कुनीन प्लस कस्टर ऑयल, उसको गंधक के तेल के साथ कुनीन की गोलियां दी जाती थी। एनीबडी विद स्किन एरप्शंस, किसी को त्वचा की समस्याएं होती थी, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कस्टर ऑयल, उसको गंधक के साथ मरहम लगाने के लिए दी जाती थी। ये दवाइयाँ उपलब्ध की गई थी 3 प्रकार की, जो इन प्रकार की बीमारियों में दी जाती थी।
गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। फिल्थी का मतलब गंदी हालात। गांधी जी ने महिलाओं के वस्त्रों के गंदे हालात को देखा। फटे पुराने वस्त्र वो पहनती थी, मैले कुचले। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट। उसने कस्तूरबा को उनसे बातें करने के लिए कहा। वन वुमेन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट। एक महिला कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में ले गई एंड सेड, और कहने लगी, लुक देखो, देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड हेयर फॉर क्लॉथ्स। यहाँ वस्त्रों के लिए कोई भी अलमारी या बॉक्स नहीं है। द साड़ी आई एम वेयरिंग, जो साड़ी मैं पहने हुई हूँ, इज़ द ओनली वन आई हैव, मेरे पास यही इकलौती साड़ी है। डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक स्टडी करते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगता है। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस